आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में 10 बार आया है। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक है, साबुन व साबुनीकरण। ठीक है, ये 2011 में भी आया था और 12 में भी आया था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में भी आने की संभावना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और छोटा सा टॉपिक होता है, 4 नंबर में आता है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साबुन कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है साबुन क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, साबुन के प्रयोग लिखिए, और ये पूछ लेता है कि साबुन क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साबुन एक्चुअली में होता क्या है कि ये उच्च अणुभार वाले, क्या होता है, उच्च अणुभार वाले। अब उच्च अणुभार क्या होता है हम डिस्कस कर लेते हैं। उच्च अणुभार का मतलब ये होता है कि जिसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो। जैसे हमने लिख दिया, जैसे अभी हम एग्जांपल से बता दे रहे हैं, अभी जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे C17 H35 COO। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा साबुन का सूत्र होता है। इसलिए मैं पहले बता दिया कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ये साबुन का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, C कितनी बार है, 17 बार है, H कितनी बार है, 35 बार है, H 35 बार है। फिर उसके बाद में C, फिर OO है, Na, मतलब इसमें ज़्यादा परमाणु की संख्या उसके, उसे कहते हैं उच्च अणुभार, ज़्यादा अणुभार। ठीक है, तो और फिर एक वर्ड आया है उच्च अणुभार वाले, मोनो। मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब ये होता है कि एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। सिंगल। कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप होता है, समूह होता है जैसे, और इसका डिनोशन ये होता है COOH। ठीक है, अम्लों के सोडियम, अम्लों के अम्ल क्या होता है आप जानते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। तो हम आपको अभिक्रिया बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता। मेरे साथ बने रहना है, एकदम आसानी से देखना है कैसे मैं कह रहा हूँ इसको, बहुत ही टेक्निकली मैं आपको अभी समझा दूंगा। जैसे CH2 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, लिख दिया, फिर इसको यहाँ CH किया, और ये पहले एक बना लेते हैं CH2 CH, और उसके बाद में CH2। अब इसमें O जोड़ दो आप, जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसमें आपने क्या किया, क्या कहानी किया, इसमें CO और जोड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, इसमें C17 जोड़ दिया, इसमें भी C17 जोड़ दिया, C17 जोड़ दिया। इसमें क्या किया, H35 दोबारा जोड़ दिया। इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी हम ट्रिक बता देते हैं कैसे याद करना है। 35, ये भी H35 हो गया। अब देखिए ये समझ में आया आपको, पहले CH2 CH और CH2, फिर उसमें O जोड़ दिया, फिर CO और C17 H35। कहने का मतलब ये है कि अगर एक हमने ध्यान दे दिया ये चीज़, CH2 O CO C17 H35, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 नहीं करना। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि इसका 4 ही होता है ना, कार्बन का 4, 6 होता है, 6, तो 2 और 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ इसको 4 की जरूरत हो, तो 4 में 1 2 3 4 कंप्लीट हो जा रहा है इसका स्टेप। तो इसको ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रिक ये है कि CH2 पहले बनाने, CH बना लेंगे, CH2, फिर वो जोड़ दिया, CO जोड़ देंगे, सभी में C17 जोड़ देंगे, H35, C17 जोड़ेंगे, H35, और सभी में ये कॉमन रहेगा। ये सब चीज़ें सब कॉमन है, बस यहाँ थोड़ा सा हो है, तो ये आप इसको हेडलाइन कर सकते हैं, समझ। इसी को कहते हैं वसा। क्या कहते हैं, वसा। वसा के साथ ही साबुन बनता है। वसा के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है तो हमें साबुन प्राप्त होता है, वसा, इसको वसा कहते हैं। ठीक है, स्टेयरिन इसका नाम होता है, तो वसा कह देना आप लोग आसानी से। ठीक है, फैट। तो क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन क्या होता है, NaOH के साथ, ध्यान देना।
अब देखिए यहाँ पे जब ये 3 चीज़ है, 1 2 3, ठीक है, तो इसमें 3 कर दिया बैलेंस करने के लिए। अब ज़्यादा स्पेस तो हमने छोड़ा नहीं है, कम टाइम में समझाना था, इसलिए ज़्यादा स्पेस नहीं, मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको यहाँ पे। अभी तो यहाँ 3 हम ले लेते हैं। तो कैसे रिएक्शन होता है देखना, रिएक्शन कैसे होता है आप देखिए, रिएक्शन कैसे हो रहा है इसमें। तो होता क्या है कि ये जो रिएक्शन होता है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं आपको, यहीं पे बता देते हैं। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं CH2 और यहाँ पे CH लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं CH2 लिख देते हैं। याद आया, ये जो कर रहे थे ये पूरा उठाया यहाँ पे चिपका दिया, इस बंदे को काटा, इसके चिपका दिया, और फिर क्या किया, यहाँ OH जोड़ते चले गए, यहाँ पे OH जोड़ते चले गए। कहाँ से OH हमने लाया, ये वाला पोर्शन उठा लिया यहाँ से, ये वाला पोर्शन यहाँ से उठा लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने उठा लिया, और उठा के कहाँ पटका, उठा के हमने यहाँ पे पटक दिया इनके साथ में। 3 OH था, एक यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, और फिर एक यहाँ ट्रांसफर हुआ। कहाँ ट्रांसफर, यहाँ 3 था, अरे OH एक था, फिर OH एक था, फिर OH एक था, 1 2 3, ठीक है, एक वहाँ गया, एक यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो था पोर्शन, ठीक है, क्योंकि 3 था, एक तो हमने पहले दे दिया, तो इसको 2 ही कर देते हैं, ठीक है, आप समझ गए हैं हमारी बातों को। फिर इसको यहाँ पे उठा के पटक दिया। ये होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। और क्या बनता है, और बनता है आपका प्लस में, यहाँ प्लस में है तो C17, अभी जो बताया था फॉर्मूला H35 COONA, और कितने 3 है तो यहाँ 3 हो जाता है, ये साबुन होता है, ठीक है, क्या होता है साबुन, ये होता है हमारा साबुन, ठीक है। अब हम इसको और डीपली समझा दे रहे हैं आपको, अच्छा समझाने के लिए, तो कोई पेपर यूज़ कर लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया था, अभी बताया ये था कि ये CH2 किया, यहाँ पे CH किया, और यहाँ पे किया गया CH2 किया, यहाँ पे वो ऐड कर लिया, वो यहाँ पे ऐड किया, और CO ऐड किया, CO ऐड किया, CO ऐड किया, C17 किया, H35 किया, C17 किया, H35 किया, C17 किया, H35 किया, और कितने NaOH थे, एक NaOH, एक NaOH, एक NaOH, क्या हुआ, यहाँ से उठा एक NaOH, ये यहाँ पे तोड़ दिया गया, कह रहा है भाई तुम यहाँ से हटो बेटा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इस पर अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये इस पर अटैक कर दिया, और ये बंदा यहाँ से निकला, इसको यहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है, और ये वाला बंदा यहाँ से निकला, यहाँ पे अटैक कर दिया, क्या OH वाला पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन अटैक किया, जो चीज़ बनेगी। अब इतना था, इसको हम उठा लिए, किसको किसको उठाएंगे बताओ, इसको उठाना है हमको, ये वाला पोर्शन उठाना है, हमने हेडलाइन कर दिया, ठीक है, इसको उठाओ यहाँ पे रखो, तो हो गया, रिएक्शन करा दिया, तो CH2 हुआ, और ये भी CH हुआ, और यहाँ पे CH2 हुआ, और यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ पे भी OH जुड़ गया, OH जुड़ी। अब क्या बचा, जो बचा है यहाँ पे लिख दिया जाता, तो हमारे साथ बने रहना। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 C17H35 1 है, C17H35 2 है, C17H35 3 है, तो यहाँ प्लस पहले लिख देते हैं 3 C17H35 हुआ, C17H35, कोई समस्या। अब यहाँ देखिए CO 1 2 3 3 है, तो 3 यहाँ 3 आगे था, CO हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है बताओ, 1 2 3, यहाँ एक ऑक्सीजन और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा से मैं बता रहा हूँ, होना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है ये इसके साथ ऐड हो जाता है, ये वाला पोर्शन,
ये ले लेता है, ये वाला पोर्शन ऐसे इसमें ऐड हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है, पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये वाला पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाता है C17 और कितने 3 NaL बना देते हैं। ठीक ठीक है, ये होता है साबुन। तो साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COO और एक ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, ग्लिसरीन की तरह काम करता है, जो चिकना टाइप का पदार्थ होता है। तो ये होता है प्रक्रिया क्या, साबुन बनाने की। इसी को कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, वसा का सूत्र ये होता है CH2O CO C17H35। और इसे में याद करने का ट्रिक ये है, तरीका ये है कि हम पहले ऐसे कर लेंगे, कैसे, CH2 CH और CH2 और O सभी में जोड़ देंगे, फिर CO जोड़ लेंगे, C17H35 सभी में जोड़ देंगे। बस आपको याद रखना ये और ये, इसमें कि एक क्या बोलते हैं CH2 नहीं होता है, और ये C17H35 और O जोड़ देना है सभी में, और CO जोड़ देना है, और या तो पोटेशियम हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना लेना होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो याद ध्यान दिया जाता है। C17H35 COO साबुन का सूत्र होता है। ओके, तो एक और टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने का मतलब क्या है, नोट का मतलब ये है कि चीज़ों को जल्दी से कम टाइम में चीज़ों को आपको मिल सके, इसलिए हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई या कह सकते हो कि देते हैं कि कम टाइम में मिल जाए। तो जैसे ये क्या होता है, तेलों और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय अपघटन का मतलब ये होता है, ठीक है, क्षारीय अपघटन जब होता है, क्षार के साथ जब अवक्रिया हो जाए, जल अपघटन से प्राप्त साबुन को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्षारीय अपघटन है। इसके जलीय विलयन में इसको डाल दिया गया, ये क्षार था, इसके जलीय विलयन ये वसा के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको साबुनीकरण कहते हैं। इसी क्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, वसाओं के साथ जब क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में OH आयन देता है, तो क्षारीय जल अपघटन, तो ये क्या है, क्षार है के साथ किया से प्राप्त होने वाली क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज होता है इंपॉर्टेंट कि पोटेशियम साबुन सोडियम साबुन की तुलना में प्राय मुलायम होते हैं। ये याद किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि जो पोटेशियम का साबुन होता है मुलायम होता है, और जिसको मृदु साबुन कहते हैं। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है वो कठोर साबुन होता है। तो याद कैसे रखना है कि जो पोटेशियम का साबुन होता है, पोटेशियम से जो जल अपघटन से बनता है वो मुलायम होता है, साबुन जो प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे हमने ये कठोर साबुन बनेगा, ठीक है, अगर यहाँ KOH लिया होता है तो मुलायम साबुन बनता है। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग ध्यान दें और हमें सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।